नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज बिहार और अभी अभी इस वक्त मौजूद है सहरसा में। और सहरसा में आज जो है जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्या उसके लिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आए हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं जी। और उनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, शिक्षित परिवार से आते हैं। तो जो उनका जितना भी अनुभव है उन्होंने हम लोगों से साझा किया। एक तरह से सहरसा के जितने भी जनसुराजी भाई हैं उनके अंदर नई ऊर्जा भरी उन्होंने। तो एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ने के लिए। क्यों जनसुराज में आप जुड़े हैं और क्या मकसद था? जनसुराज में जुड़ने का सिर्फ एक मकसद है, जो बिहार का बदलाव है। मेरा कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई नाता नहीं रहा है। प्रशांत किशोर ने जो आह्वान दिया था अच्छा लगा, उनकी बातें अच्छी लगी, उनके आइडियाज़ अच्छे लगे और उस आइडियाज़ पे काम करने का मन किया, इसलिए जो जनसुराज प्रशांत किशोर लगातार बिहार बदलाव यात्रा पर निकले, क्या इससे कुछ विधानसभा प्रभाव पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, जनता को जिस तरह से हम लोग जागरूक कर रहे हैं और वो टफ काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो जनता को, जैसे हमारे यहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी धड़ा में जनता बटी हुई है, जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, पुराने रिश्ते होते हैं बहुत सारे नेता जो बनाए रखते हैं उनके नाम पे, सभी लोग जनता जुड़ी हुई है। तो हम लोगों के लिए बहुत कठिन काम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने मशाल जलाई है और हम लोग उसकी लॉ को लेकर बढ़ रहे हैं, तो हम सभी को पूरी उम्मीद है कि एक बड़ा बदलाव इस बार इलेक्शन में होने जा रहा है। क्या प्रशांत जी जो 5 वादे के वो चुनाव के बाद भी भूल जाएंगे कि वही वादे उतरेंगे? देखिए, ये सिर्फ वादे नहीं है। प्रशांत किशोर ने जो 5 वादे किए हैं वो वादे नहीं है, बल्कि वो बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे और उसकी रूपरेखा भी बताते हैं कि कैसे करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, किस प्रकार से स्रोत होगा, जो सृजन होगा रोजगार का वो कैसे होगा। तो उसके सोल्यूशन के साथ आए हैं। ये खोखले वादे नहीं है कि हम ये कर देंगे, हम उसको वो बांट देंगे, तो रेवड़ी नहीं बट रही है। वो प्लान बता रहे हैं कि हमारा ये प्लान है और प्लान कभी थोड़ा मोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन वो वादे नहीं। अभी बख्तियारपुर के संभावित प्रत्याशी है, क्या कुछ वहाँ पे समस्या आपको देखने को मिल रही है? बहुत कुछ समस्या है। अगर शिक्षा की व्यवस्था देखें तो बिहार तो अपने ही बहुत बुरी दुर्दशा में है। हमारे यहाँ उससे भी एकदम न्यूनतम स्तर पे जा सकते हैं। रोजगार बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे, कुछ एक बस स्टैंड नहीं है, कोई कॉलेज ढंग का नहीं है, कोई कुछ भी, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो। एक बड़ी आबादी है और बहुत बड़ी आबादी है, अच्छे खासे लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत लोग होनहार भी हैं, लेकिन मासूम जनता को हर बार ठगा गया है, हर तरह से ठगा गया है। और सिमरी बख्तियारपुर जैसे औरतों की हालत देख लें आप, 70% महिलाएं हैं जो ऋण के चपेट में पड़ी हुई हैं और उनका शोषण हो रहा है। वहाँ पर आपको मौका मिलेगा, जनसुराज आप जीत के आते हैं तो कितना कुछ करिएगा उससे हट के? बहुत कुछ हट के कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो शिक्षा का स्तर होगा उसको अलग करेंगे। जो इतना भी भ्रष्टाचार होगा, मैं कई चैनलों पर बोल चुका हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग बने, अगर मैं MLA बना, तो कोई भी ठेकेदार कभी भी नहीं कह सकता है कि हमने उससे 1 पैसा लिया है। तो जब हम नहीं लेंगे, कोई भी थानेदार नहीं कह सकता है कि हम उससे पैसा लिए, कोई भी जो डीलर है उससे नहीं कह सकता है कि हम उससे पैसा लिए। तो जब हम करप्शन खत्म कर देंगे तो वहाँ से नीचे से करप्शन खत्म होगा। क्या लगता है ये पार्टी राजनीतिक दल जो किसी और दल में गठबंधन करेंगे खुद के दम पर, लगता है आपको? नहीं, अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, उदय सिंह जी ने भी कहा कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन होता है। आज की डेट में जो अगर चर्चाएं चल रही हैं तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना सीट लेगी, किससे कितना झड़पेगी, किसको कम मिलेगा, किसको ज्यादा मिलेगा, बिहार की जनता की तो कोई प्रशांत किशोर के अलावा कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। वर्तमान सरकार जो काम कर रहे है उसमें कितना खुश है, क्या कहिएगा? वर्तमान सरकार के सिवाय सड़क निर्माण में, जिसमें पैसा की बहुत अच्छी आमदनी है, बिजली का जो है कि 4 गुना दिल्ली से भी ज़्यादा उसका देना पड़ता है हमारे जनता को। इसके अलावा हमको नहीं लगता है कोई ऐसा काम किया जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। सहरसा से ईश्वर की रिपोर्ट। इसी तरह देखते रहिए जनता न्यूज बिहार। अगर आप भी खबर या विज्ञापन देना चाहते हैं तो संपर्क करें 7667883552। धन्यवाद।